आज की इस एपिसोड में हम आपके साथ रसमलाई बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि हमने बनाई है पाउडर वाले मिल्क से और सब होम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। कोई हमने पैकेट से यूज़ नहीं किया। तो एंड तक रेसिपी को वॉच कीजिएगा। अगर आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं और दावत है, या आपको कुछ मीठा अच्छा सा क्विक सा बनाना चाह रहे हैं, तो ये रसमलाई आप बहुत ज़बरदस्त आंखें बंद करके बनाने, इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत सॉफ्ट स्वीट सी रसमलाई बनाने की चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने रसमलाई बनाने के लिए पाउडर मिल्क ले लिया है। आप कोई सा भी खुला हुआ पाउडर मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नीडो का थोड़ा सा एक साशे वाला पाउडर मिल्क ले लिया है। साथ ही मेरे पास थोड़ा सा खोया रखा हुआ था, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है, सोडा नहीं। यहाँ मैंने दूध में थोड़ी सी सब्ज़ी इलायची जो है ना कूट के डाल दी है और इसको जो है ना दूध को बॉईल होने रख दिया है। कुछ देर बाद जब दूध बॉईल हो जाएगा तो इसमें हम जो है ना 1 बॉल शुगर का ऐड करेंगे और दूसरी तरफ हम अब रसमलाई के लिए बॉल बनाना शुरू करेंगे अपनी। और ये इसके लिए मैंने जो है ना रसमलाई का मिक्सचर बनाने के लिए जो मैंने पाउडर मिल्क लिया था, इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। और इसमें ऐड करेंगे हम अंडा हमें इतना ही शामिल करना है जितना हमारे पाउडर मिल्क जो है ना इस डो की फॉर्म में आ जाए। एक साथ पूरा अंडा ऐड मत करिएगा, जितना आपका पाउडर मिल्क हो उसके अकॉर्डिंग अंडा ऐड करिएगा। अगर आपका पाउडर मिल्क ज़्यादा है तो आप एक पूरा अंडा भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से गूंद के इसकी ना एक फॉर्म सी अच्छी सी डो बना लेंगे। सॉफ्ट सी डो बनेगी। बस हाथों की मदद से आपने हल्का सा हाथ को ऑयल से ग्रीस करना है और छोटी छोटी इसकी जो है ना बॉल्स बनाती जानी है। अब मैं आपको बॉल्स इसमें देखिए, इस तरह की बॉल्स बनाती जानी है अपने मिल्क पाउडर की और इसमें दूध में शामिल करते जाएंगे। मिल्क को हमने स्लो फ्लेम पे रखा है और इस तरह से ऑयल से ग्रीस करके हाथ को इस तरह बॉल्स बना लेनी है। मिल्क को हमने स्लो फ्लेम पे रखा है। अब हम कुछ देर बाद जो है ना इसको कवर करके रख देंगे और 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारी रसमलाई कितनी रेडी हो गई कि नहीं। और फ्लेम हमें इस प्रोसेस के दौरान स्लो ही रखनी है। थोड़ा सा ढक्कन जो है ना कवर हटा दिएगा, वरना दूध बॉयल होके बाहर आ जाएगा। ये देखें 10 मिनट बाद हमारी ये कितनी अच्छी बॉल बड़ी हो चुकी हैं और कितनी सॉफ्ट फ्लफ़ी नज़र आ रही हैं। और ये दिखने में जितनी टेस्टी हैं, खाने में भी उतनी मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अभी मैं आपको स्पून की मदद से इसको एक बॉल उठा के दिखाती हूँ कि ये कितनी टेस्टी और सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। ये देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट हमारी रसमलाई बन के तैयार हुई है और कितना साइज़ भी इनका अच्छा बड़ा हो गया है। तो इस तरह से बनाएं रसमलाई की रेसिपी और चैनल को